नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 2020 प्रश्नोत्तरी। साथियों, यह जो प्रश्नोत्तरी है राजस्थान के दुर्गों से संबंधित है और यह प्रश्नोत्तरी राजस्थान की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के दुर्गों से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, उनको हम आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट है और उसमें भी दूसरे नंबर पर है साथियों, वो हमें बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन बी जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग या ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग इसमें होगा जो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान में? तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जो है साथियों राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा जो है लिविंग फोर्ट है साथियों। और ये जो जैसलमेर दुर्ग है साथियों, जैसलमेर ज़िले के अंतर्गत स्थित है साथियों। और ये जो है थानव श्रेणी का दुर्ग है, यानी रेतीले इलाकों का जो दुर्ग है साथियों, ये दुर्ग है। और साथियों ध्यान रखिएगा, जो पहला लिविंग फोर्ट है वो कौन सा साथियों? तो वो है चित्तौड़गढ़ का जो किला है, वो पहला लिविंग फोर्ट है राजस्थान में। और दूसरा है जैसलमेर का दुर्ग, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। राजस्थान के किस महल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान का, ध्यान दीजिएगा साथियों, विंडसर महल कहकर पुकारा था? विद्वानों ने राजस्थान के दुर्गों के बारे में, महलों के बारे में अलग अलग उपमाएं दी हैं। उनसे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा साथियों, इस पर मैं डबल स्टार लगा देता हूं। एक बार और अपन इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस महल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहकर पुकारा था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार मैं इस पर लगा देता हूँ। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बादल महल जैसलमेर, ऑप्शन बी जूना महल डूंगरपुर, ऑप्शन सी चंद्र महल जयपुर या ऑप्शन डी राजमहल उदयपुर। कौन सा इसमें होगा साथियों? तो देखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजमहल उदयपुर को फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहकर पुकारा था। हमें ये ध्यान रखना है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये किस किले के बारे में कहा गया है साथियों? तो देखते हैं आइए साथियों इसके बारे में। तो ऑप्शन ए है भटनेर दुर्ग जैसलमेर, ऑप्शन बी बयाना दुर्ग भरतपुर, ऑप्शन सी शेरगढ़ दुर्ग बारा या ऑप्शन डी अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। कौन सा जो दुर्ग है जिसके बारे में इसने कहा था साथियों कि ये इतना मजबूत और सुरक्षित है कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने कहीं नहीं इसको देखा था साथियों? तो देखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग जैसलमेर के बारे में कहा था साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो भटनेर दुर्ग है, इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है साथियों, यानी उत्तरी सीमा का ये हमारा रक्षक है। और एक और नाम है साथियों जिसके नाम से इसको पुकारा जाता है, इसको उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस भटनेर दुर्ग के बारे में भी हम जानकारी रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 साथियों। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, हम समझते हैं साथियों। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर बनाया गया है वह कौन सा है? मुस्लिम जो शैली है उसके आधार पर जो बना दुर्ग है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मेड़ता का किला, ऑप्शन बी दौसा का किला,
ऑप्शन सी अकबर का किला, या ऑप्शन डी कोसवर्धन का किला। दुर्ग और किला कहा जाता है इनको साथियों, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा चौथे का? तो चौथे का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी अकबर का किला जो है, जिसे साथियों मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, वो मुस्लिम श्रेणी में बना हुआ है, अजमेर के अंतर्गत है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न संख्या 5 दुर्गों से 2020 प्रश्नोत्तरी से। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर जब भी गोले दागे जाते हैं तो दिशा तो सही होती है, लेकिन उसके ऊपर गोला जाता ही नहीं है और बिना उसको नुकसान पहुंचाए ही निकल जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, डबल स्टारेड ये प्रश्न है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नागौर दुर्ग, ऑप्शन बी शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग, या ऑप्शन डी मांडलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो सकता है साथियों? आप भी सोचिए, मैं इसका सही आंसर आपको फिर बताता हूं साथियों। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए नागौर जो दुर्ग है, उस पर जब भी गोले दागे जाते थे साथियों, तो वो क्या करते थे? वो गोले उस महलों को क्षति नहीं पहुंचाते थे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं साथियों। आइए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से बना हुआ महल किस जिले में स्थित है? देखिएगा साथियों, प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। लकड़ी से बना हुआ जो महल है उसके बारे में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते साथियों। ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी झालावाड़ में, और ऑप्शन डी उदयपुर में। कौन से जिले के अंतर्गत यह हो सकता है साथियों? तो देखिएगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झालावाड़। झालावाड़ में लकड़ी से बना हुआ महल है साथियों। और देखिए साथियों, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साथियों काष्ठ का रैन बसेरा महल भी इसको कहा जाता है। तो काष्ठ का रैन बसेरा महल भी कहा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और ये जो महल है साथियों, ये किस सागर के किनारे हैं? तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण सागर के किनारे झालावाड़ में ये बना हुआ है, उसके तट पर। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 7। डींग के महल का निर्माण भरतपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? यानी डींग के जो महल है उनका निर्माण भरतपुर में किसके द्वारा कराया गया है साथियों? तो आइए देखते हैं साथियों, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए महाराजा गज सिंह द्वारा, ऑप्शन बी महाराणा जय सिंह द्वारा, ऑप्शन सी महाराजा गंगा सिंह द्वारा, या ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल द्वारा। किसके द्वारा कराया गया साथियों? तो देखिएगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल के द्वारा डींग के महलों का निर्माण भरतपुर में कराया गया था। और बड़े ही फेमस ये जो डींग के महल हैं ये भरतपुर के अंतर्गत है साथियों, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। ये जो महल है फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, फव्वारों के लिए इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ पर स्थित है साथियों? राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ पर स्थित है साथियों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए झुंझुनू में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी कोटा में, या ऑप्शन डी भरतपुर में। कौन सा आंसर सही हो सकता है साथियों? जल्दी से सोचिए साथियों, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, 8वें प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए झुंझुनू के अंतर्गत राजस्थान का दूसरा हवा महल स्थित है। और साथियों जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का पहला हवा महल कहाँ पर है? तो आप जानते हैं जयपुर में है, और दूसरा हवा महल झुंझुनू में है साथियों। और इस हवा महल को एक और नाम से जाना जाता है साथियों, जिसे कहते हैं, इसे शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। और इसी में स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे, हमें ये ध्यान रखना है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। माधो सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे महल का निर्माण कहाँ पर करवाया था? माधो सिंह जी की 9 रानियाँ थी, तो उनके लिए उन्होंने महलों का निर्माण कराया। तो एक के बनाते तो दूसरी नाराज हो जाती, तो उन्होंने 9 रानियों के लिए एक जैसे महल कहाँ पर बनाए थे साथियों? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी
सिरोही में, ऑप्शन सी जयपुर में, या ऑप्शन डी जैसलमेर में। कहाँ पर बनाए थे साथियों? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी जयपुर के अंतर्गत उन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे महल बनाए थे साथियों। और किस दुर्ग में बनाए थे साथियों? तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर 9 रानियों के लिए एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था। ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहेगी हमें? किसी भी किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए साथियों, यहाँ पर जो शब्द है वो मैं है, हम ध्यान रखेंगे। ये जो शब्द है ये क्या है? हमला। हमला करने के लिए एक ऊंचा रेत का चबूतरा बनाया जाता था साथियों। उसे किस नाम से पुकारा जाता था? यानी किसी भी किले पर जब हमला करते हैं तो उसको बाहर से हमला करते हैं, जब एक रेत का चबूतरा बनाया जाता है उसे किस नाम से पुकारते थे साथियों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चौकिया, ऑप्शन बी परकोटा, ऑप्शन सी पाशीब, ऑप्शन डी साबात। किस नाम से उसको पुकारा जाता था साथियों? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाशीब। बाहर से एक ऊंचा चबूतरे नुमा आकृति होती थी जिस पर चढ़कर हमला किया जाता था, उसे पाशीब कहते हैं और इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? चलिए साथियों देखते हैं। निम्न में से गिरि दुर्ग का प्रकार नहीं है। 9 प्रकार के दुर्गों को बारे में बताया गया हमारे को शुक्र नीति के अंतर्गत। तो गिरि दुर्ग इनमें से कौन सा नहीं है साथियों? हमें बताना है। ये जो ऐसे प्रश्न आते हैं उसमें नहीं और है का हमें ध्यान सदा रखना चाहिए। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग, या ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग इसके अंतर्गत आएगा साथियों? तो देखिएगा 11वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गागरोन जो दुर्ग है इसके अंतर्गत आएगा साथियों। और गागरोन दुर्ग के बारे में हमें जानना है कि ये गिरि दुर्ग नहीं है, ये जल दुर्ग है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है हमारे लिए? चलिए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 12। विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किसने की थी? देखिए साथियों वो तुलना वाले जो प्रश्न हैं हर बार बन जाते हैं और बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। तो प्रश्न है विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किसने की है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन बी फर्ग्यूसन ने, ऑप्शन सी रुकयार्ड क्लिपिंग ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सोचिए साथियों इनमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फर्ग्यूसन ने विजय जो स्तंभ है इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 13 हमें क्या कह रहा है उसका भी हम ध्यान कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है? अच्छा प्रश्न है साथियों और महत्वपूर्ण भी है। राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है? आइए ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए नाहरगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी सिवाना दुर्ग में, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग में, या ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में ये बनी हुई है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रणथंभौर जो दुर्ग है उसमें 32 खंभों की छतरी बनी हुई है साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये 32 खंभों की जो छतरी बनी हुई है रणथंभौर में, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे संबंधित है हमीर देव चौहान से संबंधित यह छतरी है। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ अभी सभी मित्रों से इसे शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन सभी को ये अच्छी प्रश्नोत्तरियाँ मिलती रही। चलिए देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 14।
पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका वह दुर्ग कौन सा है? ध्यान से देखिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ऐसा दुर्ग जो सुदृढ़ है और प्राचीन है, जिसका दरवाज़ा कोई भी दुश्मन अभी तक नहीं खोल सका, वह दुर्ग कौन सा है साथियों? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बयाना दुर्ग, ऑप्शन बी जालोर दुर्ग, ऑप्शन सी कोसवर्धन दुर्ग या ऑप्शन डी शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो सकता है साथियों? तो हम सोचेंगे, जल्दी से सोचिए साथियों, कौन सा हो सकता है? तो देखिएगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जालोर जो दुर्ग है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग है, जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खुला सका। साथियों ये जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी भी कहा जाता है साथियों, सुवर्णगिरी दुर्ग भी ये है, और इसे सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 15 हमारे लिए क्या कहती है साथियों? कि राजस्थान का कौन सा ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है? यानी तीनों जो ये राज्य हैं इनकी सीमाओं पर बना हुआ ऐसा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में हमें बताना है साथियों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, ऑप्शन बी शाहबाद दुर्ग बारा, ऑप्शन सी बयाना दुर्ग भरतपुर या ऑप्शन डी अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। कौन सा दुर्ग हो सकता है साथियों? तो देखिएगा साथियों, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंतर्गत जो है साथियों, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो दुर्ग है किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये है गिरी दुर्ग है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण साथियों राजा मालदेव ने करवाया था, ये हमें ध्यान रखना है। राजा मालदेव ने कब कराया था? तो 1540 के अंतर्गत इसका निर्माण कराया था, और इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था साथियों। शेरशाह सूरी ने 1545 के अंदर कराया था, और फिर इसका नाम क्या हो गया था? शेरगढ़ दुर्ग रखा गया था साथियों। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 16। मीठे शाह की दरगाह, देखिएगा साथियों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। मीठे शाह की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है जिसका निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? तो देखिएगा साथियों, हमारे पास कितनी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था, और ये कहाँ पर स्थित है उसके बारे में हमें बात करनी है साथियों। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्वर्णगिरी दुर्ग में, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग में या ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में ये स्थित है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग के अंदर क्या है? मीठे शाह की दरगाह है, और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, क्या कहता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है साथियों, एशिया की पहियों पर चलित सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? यानी एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जो पहियों पर संचालित होती थी साथियों, इस प्रकार की तोप होती है साथियों जिसके दोनों तरफ पहिए लगे हुए होते हैं, और वो उसको चला कर ले जाते थे और दुश्मनों पर हमला करते थे। वह एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है उसका नाम है साथियों जय बाण तोप। वह किस दुर्ग में स्थित है साथियों, ये हमें बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेसोरगढ़ दुर्ग चित्तौड़, ऑप्शन बी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, ऑप्शन सी जयगढ़ दुर्ग जयपुर, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कौन से दुर्ग में ये स्थित है साथियों? तो हमें बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा साथियों, ये जो जयबाण तोप है ये स्थित है ऑप्शन सी जयगढ़। तो साथियों इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं अपन, जैसे जयबाण, जैसे जयगढ़ और जैसे जयपुर।
ट्रिपल जे के द्वारा हम इसे याद कर सकते हैं साथियों। और एशिया की तोपों को ढालने की सबसे बड़ा जो कारखाना है वो भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है, ये हम ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 में क्या कहता है साथियों, वो अपन देखते हैं। किस दुर्ग की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हमारा जो कौन सा दुर्ग है जिसकी दीवार को ये कहा जाता है साथियों, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंबोर दुर्ग, ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग या ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग साथियों। कौन सा सही हो सकता है साथियों, इसमें देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है साथियों। ये भी हम ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये जो दुर्ग है इसकी जो ये दीवार है साथियों, इस दीवार की जो लंबाई है साथियों 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है साथियों। और इसकी अगर चौड़ाई देखें साथियों तो 7 मीटर ये चौड़ाई इसकी है साथियों। और इस 7 मीटर चौड़ाई में 4 घुड़सवार चल सकते हैं साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो अबुल फजल जो विद्वान हुए हैं साथियों, उन्होंने किस दुर्ग के बारे में ये कहा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है जबकि बाकी दुर्ग सब कैसे हैं, नग्न है साथियों। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंबोर दुर्ग, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग या ऑप्शन डी जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग होगा साथियों इसका सही आंसर, तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रणथंबोर जो दुर्ग है साथियों, उसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग तो कैसा है, बख्तरबंद है साथियों। चलिए साथियों 2020 प्रश्नोत्तरी का 20 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान के वेल्लोर के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है साथियों, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, ऑप्शन बी मैगजीन दुर्ग, ऑप्शन सी बेसौरगढ़ दुर्ग या ऑप्शन डी अचलगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग को जाना जाता है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेसौरगढ़ दुर्ग को इसके नाम से जाना जाता है साथियों। और यह जो दुर्ग है साथियों यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों। और इस दुर्ग का जो निर्माण है साथियों एक व्यापारी ने कराया था साथियों, उसका नाम है भेसा शाह साथियों, भेसा शाह ने कराया था। और एक रोड़ा चारण जो बंजारा है, इन दोनों ने मिलकर ये कार्य किया था साथियों, तो ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, और अपने अधिक से अधिक मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं साथियों उनको जोड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।